चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संसार दुख जर्दस्य पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराशयस्य चैतन्य चन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते शरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग कृष्ण ने प्रेम जन्मे ते हो पुण्य मुख्य अंग। आप सबको अपनी अपनी माता जी का नाम बताएं। आप लोगों को जन्म किसने दिया? हवा ने, आकाश ने, पृथ्वी ने, पेड़ों ने, या आपकी माता जी ने आपको जन्म दिया? सबकी माता ने ही तो सबको जन्म दिया। कृष्ण कृष्ण भक्ति का जन्म कहाँ से है? इसको भी तो समझना पड़ेगा। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। साधु संग कृष्ण भक्ति का जन्म स्थान है। इस बात को अपनी अपनी माताओं के साथ रिलेट कर लो। 9 महीने तक माता बालक को गर्भ में रखती है। पिता के द्वारा माता के गर्भ में संतान का जन्म होता है। उसी प्रकार श्री गुरु के द्वारा मंत्र देने से बीज मंत्र, जैसे पिता बीज डालते हैं माता के गर्भ में और फिर संतान की उत्पत्ति होती है। यही क्रम है इस संसार में। लेकिन आध्यात्मिक जन्म में, आध्यात्मिक स्थिति में तो ये क्रम नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आध्यात्मिक क्रियाओं में जैसे पराशर जी ने मत्स्यगंधा, एक कन्या मत्स्यगंधा को आंखों से ही देखा, नेत्रों में ही देखकर उनको गर्भवती कर दिया। समझ आया? और उन्हीं मत्स्यगंधा जी के यहाँ पर फिर वेद व्यास जी का जन्म हुआ। जैसे वसुदेव जी ने, देवकी जी का 8वां गर्भ हुआ, तो कृष्ण कैसे आए माता के गर्भ में? वसुदेव जी ने देवकी जी को दृष्टिपात किया, बस आंखों में देखा, और उसी से संतान का जन्म हो गया। माने कृष्ण उनके गर्भ में आ गए। अब देखो, भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म चामे दिव्य। भगवान मतलब अपने आप को भी कह रहे हैं और अपने भक्तों को भी कह रहे हैं।
अपने भक्तों के लिए कहते, सॉरी, उनका जन्म दिव्य होता है, हम लोगों की तरह बद्ध जीवों की तरह नहीं होता। यशोदा मैया को गर्भ हुआ, कृष्ण उनके गर्भ में आए, ठीक है। यशोदा मैया ने आकर नंद बाबा से कहा कि उनको एक स्वप्न आया, जिस स्वप्न में उन्होंने ये देखा कि एक बालक उनके गर्भ से जन्म लिया है। नंद बाबा को ये स्वप्न आया, तो नंद बाबा ने यशोदा मैया को दृष्टिपात किया, आंखों से देखा मात्र, और गर्भवती हो गई। हाँ, लेकिन इस संसार में हमारे माता पिता हमको जन्म देते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भी किसको जन्म देते हैं? एक बच्चा को जन्म देते हैं। कौन से संतान को जन्म देते हैं? संतान नहीं, एक देवी, भक्ति देवी को जन्म देते हैं। कैसे देते हैं? बीज मंत्र डालकर। कौन सा बीज? दीक्षा रूपी बीज, गोपाल मंत्र इत्यादि। और जैसे माता 9 महीने गर्भवती रहती है, संतान को जन्म देती है, ऐसे ही श्रद्धा से लेकर प्रेम तक ये 9 अंग हैं, 9 स्तर हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। नवम, 9th जो स्टेज है वो है प्रेम की स्टेज। और आरंभ कहां से हुआ? श्रद्धा से हुआ, ठीक है। तो इसी से समझ लीजिए, हर एक स्टेज पर साधु संग का जो ताप है, ताप मतलब वो जलाने वाला नहीं, एनर्जी वाला। साधु संघ की एनर्जी श्रद्धा से लेकर प्रेम स्थिति तक रहेगी। प्रेम की स्थिति में साक्षात ललिता विशाखा जी का संग, वो संग प्राप्त होगा साधक को, और वही प्रेम फिर आगे गाढ़ा होता चला जाएगा। तो साधु संग के बिना तो श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होगी, साधु संग के बिना भजन क्रिया भी नहीं हो सकती, साधु संग के बिना अनर्थों से निवृत्त भी नहीं हुआ जा सकता, साधु संग के बिना निष्ठा नहीं, आसक्ति नहीं, रुचि नहीं, भाव नहीं, प्रेम नहीं। इसलिए भगवान की, कृष्ण की भक्ति का जो जन्म स्थान वो है साधु संग। साधु संग वो माँ है जो भक्ति को प्रसव करती है। अब सोच लो कि साधु संग कितना आवश्यक है, और आराम से घर बैठे बैठे जूम ऑन किया, फेसबुक ऑन किया, हमको साधु संग मिल गया, ठीक है। इतनी आसानी से साधु संग मिल रहा है, तब भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। और जब ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाए कि वास्तव में साधु उपलब्ध हो जाए, तो सब कुछ छोड़कर अपने उस माता, उस जन्म देने वाली माता स्वरूप श्री गुरु के पास सामने बैठकर कथा सुनने का एक अलग ही वैभव है, अलग ही पराक्रम है। समझते हैं? जूम पर कथा तो सुन ली, साधु संग उपलब्ध हो रहा है, समझ आ गई बात। लेकिन जब वे साधु, वे श्री गुरु निकट में उपस्थित हो, तो हर प्रकार के बहाना बनाकर, हर प्रकार का त्याग करके, सेक्रीफाइस करके, पैसे का, समय का, सब कुछ छोड़कर
सामने बैठकर जो कथा सुनने का एक आनंद है, एक आस्वादन है, और वो एक एनर्जी का जो ट्रांसफरिंग है, जो वो जूम पर नहीं हो सकता। वही साधु संग कृष्ण भक्ति को श्रवण कीर्तन के माध्यम से सिंचन कर उसे कृष्ण प्रेम में परिणत कर देता है। वही साधु संग कृष्ण प्रेम तक पहुंचा देते हैं, साधन भक्ति से कृष्ण प्रेम तक। तो सोच लो, इसलिए इसलिए कहा ना, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला साधु संग, क्योंकि भाई साधु संग ही जन्म देने वाला है कृष्ण भक्ति को। वही साधु संग फिर जन्म के बाद नरिश करने वाला है। वही साधु संग फिर बच्चे बड़े हो जाते तो विवाह कराते हैं ना। वही साधु संग फिर श्री कृष्ण के साथ विवाह करा देगा। वही साधु संग फिर हमको ये सिखलाएगा, विशुभानुपुरे जनमलइवो जावट विवाह हवे, ब्रज गोपी भाव हरिवे स्वभाव अनुभाव नारहिवे। कोई भी क्या बोलते हैं, जैसे एनी प्राइस, कोई भी प्राइस खर्च करके वो साधु संघ का उपलब्ध करना चाहिए। घर में डांट पड़ रही है, सुन लो। पैसा खर्च हो रहा है, सुन लो। झूठ बोलना झूठ बोलना पड़ रहा है, बोल लो। नहीं, मैंने तो अभी फैक्ट्री लगाई, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे भैया मेरे भाभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मरने दो 7 8 10 दिन के लिए। हाँ, बिजनेस बाद में भी हो जाएगा, कमाई बाद में भी हो जाएगी, लेकिन साधु संघ की कमाई और वो सेवा की और जो उपस्थिति की कमाई, ये नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं? तभी वो प्रदीप जलेगा प्रेम का, नहीं तो दीपक नहीं जलेगा। दीपक जलाने के लिए आग लगानी पड़ती है भाई। मैं ये नहीं कह रहा घर में आग लगाओ। साधु संघ का दीपक जलाओ। साधु संघ का दीपक जलाकर प्रेम की प्राप्ति, प्रेम प्रदीप। इसी को कहा गया प्रेम प्रदीप। ऐसे दीप नहीं, प्रदीप। प्र मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण दीप, एक स्पेशल दीपक। साधारण दीपक से तो उजाला हो जाएगा ना आसपास बस, लेकिन प्रेम का दीपक जब जलेगा तो पूरे स्टेट में, पूरे देश में, पूरे विदेश में अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। किसी ने मेरे से पूछा, आप कितने सालों से भ्रमण कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो? मैंने कहा क्या बताऊं, नहीं कह रहे कोई एक नंबर, कोई फिगर, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। मैंने कहा अगर वास्तविक रूप से पूछते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ 1 मिलियन, 100 बिलियन, 100 ट्रिलियन, अरब खरब हैं। इतने साल के तो आप लगते नहीं हो, 30 40 साल के लगते हो। मैंने कहा हाँ, ये तो बहुत अच्छा बोला आपने, 30 40 साल का। चलो, अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल गया। हाँ, बुढ़ापा छुप गया हमारा। ये तो लोग बोलते हैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। मैंने कहा नहीं, बूढ़े होंगे आप, और वास्तव में हम सारे बूढ़े हैं। तो बोल रहे आपने ऐसा क्यों कहा, खरबों जन्म हो गए, बिलियन।
मैंने कहा क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान है। इस ब्रह्मांड में तो मैं कब से, हम सबसे कब से भ्रमण कर रहे हैं। ये छोटी मोटी यात्रा क्या, जयपुर से आ गए, मुंबई से आ गए, ये 10-15 घंटे की यात्रा क्या है। और कब से यात्रा चल रही है भाई। कहाँ कहाँ गए आप घूमने, कहाँ कहाँ गए घूमने। हम लोग गए थे नोएडा, फरीदाबाद, मुंबई, जर्मनी, हॉलैंड, जयपुर, उदयपुर, मायापुर, सबपुर। और सारा पुर हो गया पुर, सारी स्मृति चली गई। ठीक है, लेकिन हम तो कहाँ कहाँ घूम कर आए, स्वर्ग भी गए थे। अच्छा आप स्वर्ग गए थे। हाँ हाँ, भूर भवा, उससे ऊपर के लोक में भी गए थे। अच्छा, कब। अरे सुनो तो, हम पृथ्वी के नीचे लोग पाताल में भी गए थे। अरे ये कब की बात है, ये याद नहीं। क्यों याद नहीं, बस भूलने की बीमारी है। वो तो डॉक्टर को दिखाया। हाँ गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कौन सी दवाई दी। उन्होंने बहुत शक्तिशाली पावरफुल दवाई दी। कौन सी दवाई दी, बोलते हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। उन्होंने कहा भाई ये भूलने की बीमारी की दवाई है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूलने की ये बीमारी है, और उसकी ये दवाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई और पावरफुल दवाई है जो इसके साथ अटैच हो जाए। हाँ हाँ है ना, गुरु मंत्र गुरु गायत्री, गौर मंत्र गौर गायत्री, कृष्ण मंत्र काम गायत्री, पंच तत्व महामंत्र। हाँ, ये है इसकी सपोर्टिव दवाई, महामंत्र की सपोर्टिव, इस रोग की बीमारी की दवाई। और कोई बड़ी सी दवाई है, शक्तिशाली पावरफुल। बोलते हाँ बेटा वो तो फिर बाद में मिलेगी, पहले ये तो करो। तो डॉक्टर जी वो कौन सी दवाई है, बेटा वो तो बाद में संन्यास वाली दवाई है, वो गोपी मंत्र प्राप्त होगा। फिर तो इतने जन्मों का जो भ्रमण कर रहे हैं, सन्यासी बन के भ्रमण करना। जब सन्यासी बन के भ्रमण करोगे, फिर और भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, या तो ऐसे भ्रमण कर लो, या वैसे भ्रमण कर लो। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक के डुबाए, कभी ऊपर के लोकों में गए, कभी नीचे के लोकों में आए, हमको याद नहीं। क्योंकि 5 दिन पहले क्या खाया था याद नहीं। याद है। हाँ? ब्रजमोहन प्रभु आपको याद है 5 दिन पहले क्या खाया था। ये तो पता नहीं हमने 5 दिन पहले क्या खाया था, पिछले जन्म का कैसे पता होगा। इसलिए ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ, हम सब भ्रमण करते हुए, और हम सब ही बड़े गर्व से कह रहा हूँ, प्राउड से कह रहे हैं, सौभाग्यवान हैं हम। वी आर फॉर्चुनेट, वी आर लकी। क्यों, इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए, सौभाग्यवान होकर होते हुए, श्री गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति लता बीज हमको प्राप्त हुआ। वी आर फॉर्चुनेट, हम लोग सौभाग्यशाली, बड़े गर्व से कह सकते हैं हम लोग। उसका पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे, वो एक अलग बात है। स्कूल में कॉलेज में अच्छे स्कोर, अच्छे नंबर नहीं आ रहे, अलग बात है। एडमिशन तो हार्वर्ड में हो गया, एडमिशन तो ऑक्सफोर्ड में हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। एडमिशन किसको मिलता है वहां पर, है ना। मान लो किसी को हार्वर्ड में ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिलता, तो
पूरी दुनिया को बताता है मेरा एडमिशन हो गया, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी लकी। कम से कम इस धारा में, इस परंपरा में हमारा एडमिशन तो हो गया, इसलिए सौभाग्यवान है। गुरु और कृष्ण की कृपा से वो बीज प्राप्त हो गया। बस एक दिन तो आरोपित हो जाएगा, बीज तो पड़ गया है ना, बस वो ही एडमिशन ही जरूरी है। बाकी तो श्रवण कीर्तन करे जले सिंचन, वो तो बाद में होता रहेगा। अब ये जितने श्लोक एक के बाद एक लाइन में ये साधु संघ की महिमा को बतला रहे। कौन भाग्य कारो संसार है मुख है, साधु संगे तरे कृष्ण रति उपजय। संसार में भ्रमण करते हुए जब किसी जीव का संसार समाप्त होने लगता है, तो भगवान की कृपा से साधु संघ की प्राप्ति होती है। आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो साधु संघ की महिमा है। तो ये इतने सारे श्लोक देख लो, हम लोग सुन रहे हैं, साधु संघ की महिमा को बतला रहे हैं। कृष्ण भक्ति का जो मूल है, जन्म है, वो साधु संघ। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से साधु संघ की प्राप्ति होती है। तीसरा भी सुन रहे हैं हम लोग, जब हमारा जीव का संसार का जन्म मृत्यु समापन का अब समय आ गया, इसको अच्छे से समझो। ये कौन डिसाइड करेगा? डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। कौन सा डिपार्टमेंट? भगवान का डिपार्टमेंट, कर्मों का डिपार्टमेंट। कि अब ये जो व्यक्ति है, राधिका दासी जो है, इनका संसार समाप्ति का समय आ गया, भैया चलो इनको एक ऑफिसर से मिलवा दो, एक साधु से मिलवा दो। है ना? वो डिपार्टमेंट वाले डिसाइड करेंगे। तो भगवान की कृपा से साधु संघ की प्राप्ति हो गई, और जैसे साधु संघ की प्राप्ति हुई, क्या होगा? आदो श्रद्धा, और वो जो बीज भक्ति का, और ये करते 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 प्रेम स्थिति तक पहुंच जाएगा। ये कौन सा श्लोक है भागवत जी का? कुछ दिन पहले भी मैंने पूछा था, बता सकते हैं कोई? यू नो राधा सुंदरी? ठीक है। ये श्लोक मैं बार बार बोलता हूँ, और कुछ दिन पहले भी पूछा था, तो कुछ माताओं ने इसका उत्तर दिया था। भवापवर्गो भ्रमो तो यदा, स्मरण हो गया होगा, याद कर लो, भागवत जी का 10th कैंटो। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, कृष्ण यदि कृपा करेन कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे शिखाए आपने। संसार में भ्रमण करते हुए किसी भाग्यवान जीव के प्रति कृष्ण की हेतु की कृपा हो जाती है। किसी ने पूछा, मेरे हस्बैंड वो भक्त क्यों नहीं बन पा रहे, या मेरा भाई वो भक्त नहीं बन पा रहा है, या मेरा बेटा मेरी बेटी भक्त नहीं बन पा रहे हैं, कैसे समझे? बहुत बड़ा, बहुत बड़ी फिलॉसफी इसके पीछे। लेकिन अभी यहाँ ये समझो, जो यहाँ पर श्लोक में कहा है, संसार में भ्रमण करते करते, घूमते घूमते, ये नहीं ट्रैवलिंग पे गए, अफ्रीका घूम कर आए, मॉरिशस घूम कर आए, अमेरिका घूम कर आए, ये वाला भ्रमण नहीं। कभी इस घर में जन्म लिया, कभी रशिया में जन्म लिया, कभी जर्मनी में जन्म लिया, कभी वहां जन्म लिया, ये भ्रमण ही चल रहा है। किसका? आत्मा का, ट्रैवलिंग पर है। और ऐसे भ्रमण करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, किसी सौभाग्यवान जीव के प्रति, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी सौभाग्यवान जीव
के प्रति श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा हो जाती है। अहेतु की मतलब होता है कॉजलेस, उसका कोई हेतु, कोई कारण नहीं। भगवान ने उसको चुन लिया। हाँ हाँ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और जिसको भगवान ने चुन लिया वो क्या हो गया? सौभाग्यवान। अब सारे तो नहीं है, तो फिर इसलिए कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ या बच्चे, माता पिता, वो भक्त नहीं बन पा रहे और हम थोड़ा थोड़ा बन पा रहे हैं। तो यहीं से रियलाइज कर लो हम लोग कितने सौभाग्यवान, सौभाग्यशाली हैं। इसी से रियलाइज कर लो, अनुभव कर लो। लेकिन ये अनुभव करके दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करना। ए, मैं सौभाग्यवान हूं, तू नहीं है, ये हिंसा हो जाएगी। इस वस्तु को संभाल के रखना है। हाँ, मैं सौभाग्यवान हूँ क्योंकि मुझ में ये श्रद्धा उत्पन्न हुई है और थोड़ा थोड़ा नाम करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। भगवान कभी तुम्हारे प्रति भी दृष्टि करेंगे, ऐसा भाव रखना चाहिए। ना कि एक एटीट्यूड रखना चाहिए कि नहीं मैं सौभाग्यवान हूँ, तुम नहीं। ऐसा नहीं। अब यहाँ पर ये शब्द हुआ हेतु की कृपा, जिसका कोई कारण हेतु नहीं है या जिसके पीछे कोई कॉज नहीं है। हेतु है, कॉज है। क्या है? भक्ति सुकृति। ऐसे बहुत सारे भक्ति सुकृतिवान लोगों में से, उनमें से भगवान ने हमको चयन किया है। ऐसे तो बहुत सारे भक्ति सुकृतिवान लोग होंगे, लेकिन कौन इतने लोग रूप गोस्वामी जी को जानते हैं? कौन इतने लोग महाप्रभु जी को जानते हैं और ये इन सब्जेक्ट्स को, इन विषय को सुन रहे हैं? इसलिए हम सौभाग्यवान हैं। ऐसे भक्ति सुकृति वाले बहुत हैं, हम भी हैं। तब श्री कृष्ण ही चैत्य गुरु के रूप में प्रेरणा देकर और महंत शिक्षा दीक्षा गुरु के रूप में स्वयं ही उसे भजन शिक्षा देते हैं। तो पहले तो चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोग क्वालिफाइड होते हैं, उसमें सिलेक्शन होता है। जैसे यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हैं, लेकिन कोई एक बड़ी सी कंपनी आकर सिलेक्शन करती है, सिर्फ उसके ग्रेड्स को देख के नहीं, उसका ओवरऑल पर्सनालिटी देखकर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर दिया जाता है, और जो स्मार्ट आंसर होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे जब हम लोग ये थे, पढ़ाई लिखाई वाला जब समय चल रहा था, तो मेरा एक मित्र था, वो इंडिया की एनडीए होता है, नेशनल डिफेंस, डिफेंस में सब बच्चे लोग अच्छे से एग्जाम पूरा करते हैं, इंटरव्यू होता है। जैसे 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 एग्जाम पास किया 100 बच्चों ने, फिर उनका एक ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें से 50 सेलेक्ट हो जाते हैं, 50 डिलीट। वो जो 50 सेलेक्ट होते हैं, उनका फिर इंटरव्यू होता है, उसमें से रह जाते हैं 20। फिर जो 20 रह जाते हैं, उनका फिर प्रैक्टिकल इंटरव्यू होता है। पता है कितना खतरनाक इंटरव्यू? 25 फ्लोर बिल्डिंग की छत पर ले गए, ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू, 25th फ्लोर। और उसकी एज पर सब बच्चे लाइन में खड़े हैं। तो जो उनका ट्रेनर है, जो एग्जामिनर है, सॉरी, वो बच्चे को बोलता है एज पे खड़े हो जाओ और जंप करो।
बच्चा नर्वस हो गया, सर नहीं, मैं तो एग्जाम पास करने आया, मैं मरने थोड़ा आया, मेरे को सुसाइड नहीं करना। तो बोलता है ओबे माय ऑर्डर जंप। बोलता है नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, डिस्क्वालीफाइड। अब उसका मन दुखी हो गया, मेरे 25 फ्लोर से जंप नहीं किया, मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया। पीछे और बच्चे खड़े, सब नर्वस हो रहे, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, ऐसे करते करते 5 बच्चे डिस्क्वालीफाइड। फिर पीछे खड़ा एक बच्चा बहुत स्मार्ट था, उसको लाया एज पर, उसको बोला जंप, तो जहां पर खड़ा था वहीं जंप कर दिया। जहां पर खड़ा था उसको जंप कर दिया, बोलते यू क्वालिफाइड। मैंने तो जंप के लिए बोला, मैंने ये थोड़ा बोला कि आगे जंप करो, पागल है। और जो आगे जंप करेगा वो तो पहले ही डिस्क्वालीफाइड हो गया, क्योंकि उसने अपना दिमाग, मरने थोड़ा है कोई, सिर्फ जंप की बात नहीं। तो कैसे सिलेक्शन होता है? अब 100 बच्चों में 10 का सिलेक्शन होता है, स्टूडेंट्स में। ऐसे ही भक्ति सुकृतिवान वाले 100 भी अगर होंगे, उसमें से बहुत कम लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। और वो सिलेक्शन कैसा होता है? श्री कृष्ण चैत्य गुरु के रूप में परमात्मा, उस परमात्मा को असाइन किया जाता है, या सॉरी, वो परमात्मा वो सेलेक्ट करते हैं, इसकी भावना क्या है, इसके विचार क्या है, इसका इंटेंट क्या है। तो जैसे वो बॉस, जैसे वो ट्रेनर सेलेक्ट करता है, ऐसे वो सिलेक्शन होता है। और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग में सबसे पहले शिक्षा दीक्षा गुरु के रूप में भजन शिक्षा देते हैं। देखो ऐसे मंत्र करना है, ऐसे आचमन करना है, इस समय मंत्र करो, सुबह उठकर मंत्र करो, अच्छा है, जल्दी मंत्र करो, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे भी भक्त हैं जो बोलते हैं गुरुदेव आपके आदेश को पूरा पालन करेंगे। पहले तो मैं हरि नाम आरंभ करता था 9 बजे 10 बजे, अब आपने मेरे को मंत्र दिया, मैं अब सुबह उठकर मंत्र करूंगा, 5 बजे उठकर करूँ। तो स्नान उनान किया, ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र किया, 6 बजे तक मंत्र किया, और फिर सो गए, 4 घंटा सो गए। तो सुबह उठे क्यों थे? आपने कहा था ना मंत्र सुबह करना है ब्रह्म मुहूर्त में। अरे ये तो बोला था, ये तो नहीं बोला था बाद में सो जाना। इसको बोलते हैं एक बात मानी दूसरी बात नहीं मानी। जैसे श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसारी। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, श्रद्धा के तारतम्य से, डिफरेंशिएशन ऑफ श्रद्धा, श्रद्धा के तारतम्य से ही भक्तों का तारतम्य होता है। सारे एक जैसे नहीं होते। जो भी बात हमने कथा में सुनी, सबका परसेप्शन एक जैसा नहीं है। मैं अलग समझूंगा, आप अलग समझेंगे, वो अलग समझेगा, सबका लेवल अलग है। तो ये लेवल्स क्या है? बोलते 3 लेवल हैं। कौन से? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। 3 लेवल्स हैं बेसिकली। कनिष्ठ मतलब प्राइमरी लेवल, फिर मीडियम लेवल और फिर हाई लेवल। 3 लेवल। लेकिन उसमें भी फिर शाखाएं हैं, सब ब्रांचेस हैं। कनिष्ठ भक्त में भी फिर कनिष्ठ कनिष्ठ, कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ उत्तम। फिर मध्यम में भी मध्यम कनिष्ठ, मध्यम मध्यम, मध्यम उत्तम। फिर उत्तम में भी कनिष्ठ उत्तम, मध्यम उत्तम और फिर उत्तम उत्तम। ये भी इसके 3 3 भाग है। तो सबका लेवल एक जैसा हो ही नहीं सकता।
इसलिए यहाँ पर लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, झगड़ा का कोई मतलब ही नहीं है, जेलसी एनवियस का कोई मतलब ही नहीं है, स्थान ही नहीं। क्यों? एक हॉल में 500 लोग कथा सुन रहे हैं, सबका लेवल तो एक जैसा नहीं है। उसने ऐसा समझा, उसने ऐसा समझा, उसने ऐसा समझा, सबका लेवल अलग अलग है। साधु संगे कृष्ण भक्त श्रद्धा यदि है, भक्ति फल प्रेम है संसार जाए खाए। अब जिसको कथा बोलना याद करना है ना, अगर आपको कथा बोलने का याद करना है और साधु संग टॉपिक है आपका, तो ये याद करो। कितने सारे? 7 श्लोक हैं, सिंपल सिंपल 2 लाइन के। और आपकी कथा, जो आप कथा बोलेंगे, किसी को सुना रहे हैं तो ये रेफरेंस देंगे तो वाह क्या बात है, इतने श्लोक साधु संघ के लिए बोला। ये आपको पूरा सीरीज मिल गई यहाँ पर। साधु संगे कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि है, भक्ति फल प्रेम है संसार जाए खाए। साधक भक्तों को अपने से उन्नत सुसिद्धांत पूर्ण स्वजाति आश्रय स्निग्ध रसिक वैष्णव का संग मिलने पर उसे शीघ्र ही प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब ये साधुकली के लिए बता रहे हैं, साधक भक्तों को किसका संग करना चाहिए? अपने से उन्नत भक्तों का। अपने बराबर जैसे नहीं, अरे तुम मेरे फ्रेंड हो ना, चलो हम आपस में साधु संग कर लेते हैं। ये फ्रेंडशिप वाला साधु संग नहीं चलेगा। अपने से ज्येष्ठ उन्नत, वही साधु संग कहलाएगा। और फिर कंडीशन भी क्या है? स्वजाति आश्रय स्निग्ध, वो स्वजातीय भी हो। स्वजाति मतलब उस साधु का संग करेंगे, वो दूसरे संप्रदाय का है, बहुत ऊंचा साधु है, बड़ा श्रेष्ठ साधु है। अच्छा, हाँ महाराज, 4 दिन तक कुछ खाया नहीं उन्होंने, इतना कठोर तपस्या करते, पूरा एकादशी की रात को सोया नहीं, जब तक रोज ठाकुर जी को स्नान नहीं करते खाते नहीं है। अच्छा, मंत्र क्या जब करते? अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, इतना बड़ा साधु, और मंत्र क्या जब कर रहा है? मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये स्वजाति हो गए? नहीं, स्वजातीय मतलब अपने ही गुरु, रूपानुगा गुरु परंपरा, रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में जो है, भक्तियों ठाकुर प्रभुपाद जी के अनुगत्य में जो है। एक बात मैं बतला देता हूँ, सब लोग सावधान होकर सुनिए। गुरुदेव का वचन है, सभी रागात्मिक भक्त रूपानुगा नहीं है कि नहीं? सभी रागात्मिका भक्त रूपानुगा नहीं, मतलब वो सब रूप गोस्वामी जी को आदर्श बनाकर उनके अनुगत्य में नहीं चलते, इसलिए वो रूपानुगा नहीं है सभी रागात्मिक। फिर जो रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में भी जो है, उसमें भी तारतम्य है, उसमें भी डिफरेंशिएशन है। ऐसे वृंदावन में बहुत सारे श्रेष्ठ साधु मिलेंगे, बड़े बड़े पंडित मिलेंगे, जो रूप गोस्वामी जी को ही पालन करते हैं, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर और प्रभुपाद जी को पालन नहीं करते। इसलिए हमारी गुरु परंपरा शिप्रम मध्व गौड़िया सारस्वत धारा, ये पूरा टर्म है। सारस्वत मतलब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के अनुगत्य में। क्यों, क्या डिफरेंस है? बहुत फर्क है। जो अभी नए भक्त है आपको समझ नहीं आएगी ये बात, लेकिन जो प्राचीन हो जाएंगे, थोड़ा अधिकार उन्नत हो जाएगा, तो समझ आएगा भक्ति विनोद ठाकुर जी और प्रभुपाद जी की धारा और अन्य अन्य साधुओं के में विचारों का कितना अंतर है। विचारों का बहुत अंतर है। ये बात अभी समझ नहीं आएगी, थोड़ा और उन्नत अधिकार हो जाएगा तो समझ आ जाएगी। इसलिए ये होते हैं स्वजाति आश्रय स्निग्ध।
ऐसे कुछ साधु हैं सॉरी, नॉट साधु, साधु नेचर के, लेकिन पंडित हैं। रूप गोस्वामी जी को बहुत मानते हैं, रूप गोस्वामी जी पर 5 घंटा कथा बोल सकते हैं, पूरा भक्ति रसामृत सिंधु सुना सकते हैं। लेकिन एक बात है, अब ये भी सबको समझ नहीं आया, वो जिस जगह पर जाएंगे वहां के गुणगान गाएंगे। दूसरी दूसरी संप्रदाय में जाएंगे तो कहेंगे वो संप्रदाय श्रेष्ठ है। ऐसा देखा हमने, इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और गुरुदेव उन पर बड़ा आक्षेप करते थे। किसी और संप्रदाय, सखी संप्रदाय में गए तो सखी संप्रदाय श्रेष्ठ है, कोई और संप्रदाय में गए, नाम क्या लेना, वो श्रेष्ठ है। क्या महिमा जी उनकी महिमा। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे। प्रभुपाद जी तो बिल्कुल खंडन मंडन नहीं, रूपानुगा धारा ही सर्वश्रेष्ठ है, विद प्रूफ, विद एविडेंसेस। तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज का स्थान नहीं है प्रभुपाद जी भक्ति ठाकुर जी की धारा में। इसलिए रूप गोस्वामी जी के अनुगत में भी बहुत सारे साधु हैं, लेकिन वो 100% रूप गोस्वामी जी को पालन नहीं करते। लेकिन ये वैशिष्ट है हमारा भक्ति ठाकुर जी सारस्वत धारा, ये हमारी धारा को बोलते हैं सारस्वत, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये 100% 100% प्रभु रूप गोस्वामी जी को 100% फॉलो करते हैं। और किसी और संप्रदाय में भी यदि जाएंगे आयोजन में, सभा में, तो अपने गौड़ीय सिद्धांत रूप गोस्वामी के सिद्धांत को ही बोलेंगे। जो बहुत सूक्ष्म विचार वाला, माइन्यूट डिटेल वाला, वो समझ जाते हैं कौन क्या बोल रहे हैं, बस। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना। बड़े बड़े साधु देखे, साधु हैं का दर्शन प्रणाम इतना तक तो ठीक है, करना भी चाहिए। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां पर किसी एक संप्रदाय के बहुत बड़े गुरु जी, बहुत बड़े, मतलब ही वो उनके बहुत शिष्य हैं। तो एक भक्त आकर कहने लगे कि इतने कठोर साधन करने वाले हैं, बहुत बड़े गुरुदेव हैं, उनके बहुत शिष्य हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। और बिल्कुल पास में 2 घर छोड़कर, क्या हम दर्शन करने, प्रणाम करने नहीं जा सकते। मैंने बोला क्यों नहीं जा सकते, साधु की आशीर्वाद लेना तो बहुत जरूरी है। प्रणाम करने में, आशीर्वाद लेने में कोई हानि नहीं है। और आशीर्वाद में मांगेगी भी यही हमारी भक्ति बन जाएगी, और हमारी अपने संप्रदाय में निष्ठा और गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन जहां पर संघ की बात आएगी, वहां पर बड़ा सावधान होना पड़ेगा, स्पेशली जो अभी कनिष्ठ अधिकारी है। नहीं तो 2 मिनट नहीं लगेगा रंग चढ़ने में और भावना का परिवर्तन होने में, 2 मिनट नहीं लगेगा। क्योंकि एक्सटर्नल विजन से, बाहरी दृष्टि से उस साधु को देखा जा रहा है, उसकी तपस्या को, उसकी महानता को। ये सारी बात मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एक शब्द पर आकर ये सारी बात अटक जाती है। वो शब्द क्या है, स्वजाति आशय स्निग्धि। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने नहीं बनाया, रूप गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है, स्वजाति आशय स्निग्धे साधु संगे स्वतो रहे। साधु संग करना है, लेकिन श्रेष्ठ साधु संग, अपने बराबर जैसा नहीं। और वो साधु भी स्वजाति हो, वो ही परंपरा को पालन करने वाला हो, बस। तब तो हमारे भावों में उन्नति होगी।
वो भाव और गाढ़े होंगे, तभी तो होगा। नहीं तो थोड़ा उनसे लिया, थोड़ा वो लिया, थोड़ा वो लिया, बिल्कुल एकदम खिचड़ी बन गई। ना दाल का टेस्ट, ना चावल का टेस्ट, ना सब्जी का टेस्ट, ना पापड़ का टेस्ट, ना खीर का टेस्ट, सब मिला दिया। खीर भी, रसगुल्ला भी, दाल भी, चावल भी, खा लो खिचड़ी। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने एक एक सामग्री को एक एक पात्र में परिवेशन किया है। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, एक एक पात्र में, सब खिचड़ी नहीं मिला दे। समझ आ रहा है वैशिष्ट? ये दास्य रस है, इनकी ये महिमा है, इनका अधिकार यहाँ तक है। ये सख्य रस का पात्र है, इनकी ये महिमा है, इनकी पात्रता क्वालिफिकेशन यहाँ तक है। ये वात्सल्य रस है सर, इनका पात्र ये है, इनकी यहाँ तक महिमा है ना। ये हो गए सब संभोग इच्छा मही, संबंध अनुगा, सॉरी। और ये माधुर्य रस पात्र है, ये पात्र ही बहुत बड़ा है। सारे कंटेनर्स में, सारे पात्रों में ये बड़ा पात्र है। क्यों? और पात्रों के सारे गुण इसके अंदर समाहित हैं, और इसका अपना गुण भी इसके अंदर है, माधुर्य रस वाला। ये है कामानुगा। कैसे रूप गोस्वामी जी ने एक एक को एक एक पात्र में रखा है, समझ आया? फिर उस माधुर्य रस वाले पात्र को भी अलग कर दिया, संभोग इच्छामयी, तत्त भाव इच्छामयी। कुछ राधा जी की सखियां बनना चाहती है, बनो, पात्र अलग रख दिया, लेकिन खिचड़ी नहीं बनाएंगे हम। और एक पात्र अलग रख दिया, तत्त भाव इच्छामयी, मंजरी हुआ। फिर उसमें भी और पात्रों को डिवाइड कर दिया, स्वपक्ष, विपक्ष, सूर्य पक्ष, तटस्थ। कुछ राधा जी की विपक्षा है। अरे हर जगह तो विपक्ष होता है, पार्लियामेंट में भी तो विपक्ष होता है ना, सभी कंट्रीज में। ये इस पार्टी का, उस पार्टी का। ये सूर्य है, ये न्यूट्रल है, ये स्वपक्षा है, ये अपनी पार्टी वाले हैं। उसमें भी फिर ललिता जी का यूथ अलग है, ग्रुप अलग है, वो पात्र ही अलग है। विशाखा जी का अलग है। चंपक लता, सुदेवी, रंगदेवी, चित्रा जी का अलग अलग, हाँ, ग्रुप्स हैं। आप कौन सा वाला पात्र चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली बताओ। वो ललिता जी वाला। उन ललिता जी के अनुगत में रूप गोस्वामी जी वाला। उन रूप गोस्वामी जी के अनुगत में भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी वाला। उन प्रभुपाद जी के अनुगत में हमारे गुरुदेव वाला। इतना स्पेसिफिक रूप गोस्वामी जी ने सारे पात्र अलग अलग कर दिए। लेकिन और जगह पर सुनेंगे तो सब खिचड़ी, सारे भक्त एक है, गौर हरि बोल, बात ही खत्म कर दी। यही अंतर है, रूप गोस्वामी जी से पहले सब खिचड़ी, भक्ति 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 भक्ति, सब भक्ति है। अरे नहीं, रूप गोस्वामी जी ने कहा नहीं, भक्ति रस है, और इस रस को अलग अलग कंटेनर्स में, पात्र में रखा। हनुमान जी की भक्ति, अर्जुन, पांडव की भक्ति, उद्धव जी की भक्ति एक नहीं है, अलग अलग पात्र में इसको समाहित किया है। कृष्ण एक नहीं है, क्या कृष्ण एक नहीं है? अलग अलग कंटेनर्स हैं। मथुरा के कृष्ण अलग, द्वारका के अलग, ये ब्रज के कृष्ण हैं। और ब्रज के कृष्ण में भी फिर यशोदा नंदन कृष्ण, राधा रमन कृष्ण, क्या अंतर है? एक ही बात है? नहीं नहीं, एक बात है। अच्छा देखो,
अगर बोले ये अपनी माँ का बड़ा लाडला है ना, मनी मंजरी माता है हमारी सामने, इनकी संतान हो बेटा या बेटी, तो क्या बोलेंगे, ये बेटी ना, इनका बेटा माँ का बड़ा लाडला है। इसका मतलब समझते हैं सब, ये माँ का बड़ा प्यार है, अपनी माँ को ही पूछता है सब समय। तो पत्नी के लिए बोला जाएगा ये पत्नी का बड़ा लाडला है? नहीं, ये लाडला जो शब्द है वो माता पिता के लिए ही रिजर्व्ड है, वो माधुर्य रस में नहीं लगेगा, ये वात्सल्य रस का ही शब्द है। तो पात्र अलग हो गया ना, कंटेनर अलग हो गया ना। रूप गोस्वामी जी ने वो सारे कंटेनर, यशोदा नंदन और कहा राधा रमन, और दोनों को मिला दो तो खिचड़ी हो गई ना। ये रूप गोस्वामी जी ने हमको सिखलाया, और वो नहीं सिखलाते तो कैसे पता लगता। इतनी स्पेसिफिक्स है, इतनी डिटेल्स है, इतने विस्तार है इसका। तो महाप्रभु जी ने कह दिया गोपी भरतु पद कमले और दास दास अनुदास। गोपियों के जो भरता है, गोपियों के प्रीतम कृष्ण, उनके दास का अनुदास। राधा जी के जो प्रियतम, ये हमारी धारा है, इतनी डिटेल्स हैं, हर चीज का अलग स्वाद है। फिर उसमें भी और सुनेंगे उसमें भी तो ऐसा लग रहा है रूप गोस्वामी जी की तिथि फिर से आ गई। उसमें भी फिर कृष्ण पति के रूप में है और कृष्ण उपपति के रूप में। द्वारका वाले कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा के पति हैं, वो पात्र ही अलग हो गया। उसमें फिर कृष्ण ललिता विशाखा गोपियों के राधा जी के उपपति हैं, पैरमर मूड, वो पात्र अलग हो गया। फिर उसमें भी एक मिलन लीला है, एक विरह लीला है। उसमें भी फिर एक मान लीला है। उस मान लीला में भी एक कारण से मान है, एक बिना कारण के मान, एक हेतु मान, एक निर्हेतु मान। एक किसी कारण से मान हो गया, भाई कृष्ण आप चंद्रावती जी के यहाँ पर थे, हमारी राधा जी को सारी रात प्रतीक्षा कराई, तो एक कारण तो है मान करने का। और एक है निर्हेतुक मान, बिना कारण मान हो गया। उस बिना कारण मान में भी कितने अलग अलग पात्र आ गए, साम, भेद, नति, उपेक्षा, क्रिया, दानव, रसांतर, सात अलग 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 पात्र हैं। कितना डिटेल तो कोई भी नहीं दे सकता। नति मतलब होता है प्रणाम करना। कौन प्रणाम कर रहा है? सारे कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और कृष्ण गोपियों के, सिर्फ राधा जी नहीं है, गोपियों के पद्मा के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। नति, किसी तरह से इसका मान शांत हो जाए, तो कृष्ण चरण में पड़ गए कि अपने मान को आप मान लीजिए, मना लीजिए। तो उसका मान समाप्त हो जाता है। और इतने चालाक है, इतने चतुर है। एक है उपेक्षा, अपनी सखियों के द्वारा उपेक्षा करवा दी। कैसे मतलब? बड़े चालाक है। जैसे भद्रावली एक गोपी है, कृष्ण से मान कर गई। कृष्ण से मान कर गई, अब कृष्ण को मनाना है, भाई कोई मान करे बैठे,
बैठा रहे तो अच्छा थोड़ा लगता है, मनाना पड़ता है। तो भद्रावली को कैसे मनाया? एक टाइटल है, एक पात्र है उपेक्षा, मतलब निग्लेक्ट करके। और कैसे करवाया? भद्रावली की जो सबसे क्लोज सखी है उसको कृष्ण ने को सिखा दिया कि सिखाओ अपनी सखी को। बात बात पे ऐसे मान कर जाती है, ऐंठ जाती है। अरे मैं तो ये कहना चाह रहा था, वो ये ऐसे समझी थी। तो तुम्हारी सखी में थोड़ा सा ये दोष दोष है, कुछ थोड़ी सी ऐसी ऐसी है। तो ऐसे कृष्ण ने अपने वचन से उस गोपियों को समझा दिया। और वो सारी गोपियां आकर भद्रावली के सिर पे चढ़ गई। तुम्हें लज्जा नहीं आती? श्याम सुंदर इतना परिश्रम करते हैं, अगासुर आया उसको मारने में, अपना इतना जोर लगा दिया कृष्ण ने अगासुर को मारने में। हैं? सारे ब्रज के वो रक्षक हो जाते हैं और तुम बिना मतलब ऐसे मान कर लेती हो। तो श्याम सुंदर ने क्या किया? स्वयं नहीं गए मान मनाने, उस गोपी की सखियों के द्वारा ही उसको उपेक्षा करवा दी, डांट पड़वा दी उसको। ये है ऐसे प्रसंग। रूप गोस्वामी जी ने एक एक पात्र को, एक एक डिटेल को अलग करके डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका हर एक का एक अलग स्वाद है। ये है स्वजाति आश्रय स्नेह, वो रूप गोस्वामी जी की धारा, जो प्रभुपाद जी ने जिस दृष्टि से हमको रूप गोस्वामी जी को देखने के लिए कहा है, उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से भक्ति ठाकुर जी ने हमको रूप गोस्वामी जी को देखने के लिए कहा है, उस दृष्टि से। अब सारे लोग अपने अपने दृष्टि से देख रहे हैं। कैसे समझोगे? सामने गुरु जी आए, अब 50 लोग अपनी अपनी दृष्टि से गुरु जी को देख रहे हैं। अच्छा, एक तो ऐसे देख रहा है गुरु जी ना पहले से थोड़े से गोरे गोरे हो गए, उसका दृष्टि यही देख रही। पता नहीं कौन सी क्रीम लगाई होगी गुरु जी ने, थोड़े से गोरे हो गए, शाइनी हो गए। वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। कोई दूसरा दृष्टि से देख रहे हैं, गुरु जी ना पहले से थोड़े से पतले पतले से हो गए, वॉक करते होंगे जरूर रोज। ये अलग एंगल है। तीसरा कोई अलग दृष्टि से देखेगा, गुरु जी ना इतना ट्रेवल करते करते देखो थक गए होंगे, देखो आंखों से ही पता लग रहा है कैसे थक रहे हैं, सब थकावट लग रही है ना। चौथा देखेगा, गुरु जी के कपड़े गंदे से हो रहे हैं, इसने ठीक से साफ नहीं किए। पांचवा देखेगा, नहीं गुरु जी के कपड़े कितने अच्छे से प्रेस की, आयरन की हुए हैं, एकदम ग्रीस दिख रही है। तो कोई कैसा कोई कैसा, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है ना देखने का। इसी से पता लगता है उस व्यक्ति का अपना अधिकार क्या है, उसका लेवल क्या है, इसी से पता लग जाएगा। इसको बोलते हैं अपना अधिकार स्वयं जज करना, सेल्फ जजमेंट। कि मैं उनके रूप को देख रहा हूँ, मैं उनके कपड़े को देख रहा हूँ, मैं उनके इसको देख रहा हूँ, या फिर एक ऐसा अधिकार है मैं उनके विचार को देख रहा हूँ। ये जो गुरु जी ने इस बार कथा कही है, ये पिछली बार से अलग थी। इसमें और ज्यादा सिद्धांत था, और ज्यादा रस विचार था। वो विचारों को देख रहा है, और एक उनके मुंह को देख रहा है, एक उनके कपड़ों को देख रहा है, एक देख रहा है कि वो उसने उन्होंने किससे हाथ मिलाया, किसके सिर पर हाथ रखा, किसी को माला दी, उसको माला नहीं दी। वो उसका दृष्टि वहीं पर ही है। ये है अलग अलग अधिकार। ऐसे ही रूप गोस्वामी जी को देखने वाले भी, उनके अनुगत में भी एक इस दृष्टि से रूप गोस्वामी जी को देखता है, उस दृष्टि से देखता है। हमको भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी की दृष्टि से रूप गोस्वामी जी को देखना है, बस। ये बोलकर आज की कथा को यहाँ समापन करते हैं। और अब ये भक्ति साम्य सिंधु बिंदु का ये प्रथम अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, अब इसको कुछ दिनों के बाद सुनेंगे। अब कुछ दिन के लिए हम जन्माष्टमी मनाएंगे, राधाष्टमी मनाएंगे,
कृष्ण तत्व सुनेंगे, राधा तत्व सुनेंगे, लेकिन उन कृष्ण और राधा तत्व को हम रूप गोस्वामी जी के चश्मे से देखेंगे कि रूप गोस्वामी जी ने क्या कहा श्री कृष्ण के लिए और राधा जी के लिए। तो इसलिए आज कथा को हम यहीं पर ही अब समापन करेंगे। कल से अब कथा नहीं होगी। अब जब आरंभ होगी 15-20 दिन के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, पहले से बता देंगे, फिर आगे सिंधु बिंदु को सुनेंगे। लेकिन अभी तक जो सुना है उसको डाइजेस्ट नहीं करना, संभाल कर रखना, हजम नहीं कर लेना, उसको अपने हृदय में संभाल कर रखना। और ये जो श्लोक है साधु संघ के, ये सारे श्लोकों को आप लोग याद करें। अब धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, राधाष्टमी मनाएंगे। सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और सबको राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में फरीदाबाद में श्री राधा माधव गौड़िया मठ में हम लोग भागवत कथा करेंगे 25 अगस्त से और 31 अगस्त तक, और राधाष्टमी को धूमधाम मनाएंगे जैसे हर वर्ष मनाते हैं। तो इसलिए सभी भक्त, ये फरीदाबाद वाले और हमारे नोएडा वाले, दिल्ली वाले और गढ़ी वाले, मणि मंजरी माता जी, सबको लेकर फरीदाबाद में भागवत कथा के लिए और विशेष करके राधाष्टमी के लिए जो 10 लोगों से कम लाया ना, मैं ऐसा शाप दे दूंगा और राधा जी से प्रार्थना करूंगा, देखना। 10 लोग से कम कोई नहीं लाना चाहिए। पूरा एकदम भर के ले आना सबको राधाष्टमी के लिए। ये हमारे श्री राधा माधव गौड़िया मठ का पूरे वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव। हम जन्माष्टमी को भी मनाते हैं, लेकिन राधाष्टमी को बहुत बढ़ चढ़ के मनाते हैं और इसको सारा संसार जानता है। इसलिए मुंबई से भी बहुत लोग आने चाहिए, 10-15 लोग मुंबई से भी आने चाहिए, पूरा ग्रुप। तो राधाष्टमी की इस सुंदर कथा को हम लोग सुनेंगे। सबको हरे कृष्ण।